पूरे देश में संत कबीर दास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सोनीपत के गीता भवन चौक पर भी संत कबीर दास जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कुमारी शैलजा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो उन्होंने सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर कड़े सवाल या निशान उठाए। तो राहुल गांधी के हरियाणा कांग्रेस के साथ मीटिंग पर भी बोली शैलजा। देखिए इस रिपोर्ट में। संत कबीर दास जयंती पर गीता भवन चौक मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची कुमारी शैलजा ने संत कबीर जयंती की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भी प्रतिक्रिया दी और इस बार बहुमत भी लोकसभा में नहीं मिला। ऐसा दिखा रहे हैं कि 370 सांसद बने हैं, जितने भी वायदे किए वो कहां गए, 2 करोड़ रोजगार कहां गए। पूरे हरियाणा में बेरोजगारी का आलम है। नशे पर रोक लगाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। चौथी अर्थव्यवस्था बस नाम की बना डाली है। किसानों के साथ वायदा खिलाफी हुई है। एमएसपी के नाम पर जुमला दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में भी देश को बड़ा नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी और सीडीएस अनिल कुमार के विदेश में दिए गए बयान पर कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार विशेष सत्र नहीं बुला रही और सारी जानकारी छुपा रही है। सेना के आला अधिकारियों को विदेश में जाकर बयान देना पड़ रहा है। सरकार नेता प्रतिपक्ष के सवालों से भाग रही है। देखो, राहुल जी जब सवाल उठाते हैं बिना आधार के नहीं उठाते, कुछ बात होती है और नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बहुत जिम्मेवार पद पर वो हैं और अगर नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल पूछता है तो सरकार का दायित्व है कि वो उसका जवाब दे। लेकिन बहुत ही विडंबना है कि सीडीएस हैं या हमारे दूसरे सीनियर अफसर हैं, उनको विदेश में जाकर जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर जाकर खुलासा होता है। अपने देश में कोई खुलासा नहीं, सरकार सामने नहीं आती, बातें नहीं करती। स्पेशल सेशन की हमने डिमांड की थी कि सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और वहाँ पर देश के सामने शेयर करे सारी बातें, क्योंकि जैसे कहते हैं द नेशन वांट्स टू नो, और देश का एक उनका अधिकार है सबका कि सरकार बताए। लेकिन ये सरकार तो हमेशा छिपती छिपाती है और विपक्ष को, राहुल जी को गलत बात बोलते रहते हैं और जनता के सामने कोई खुलासा नहीं करते। मैम, एक सवाल हो रहा है मेरा। जिस तरह से राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की जो वोटर लिस्ट है वो मांगी है, वो सार्वजनिक कर दी गई चुनाव आयोग द्वारा। उसके बाद एक बड़ा आर्टिकल है वो उन्होंने अखबारों के माध्यम से छपवाया। उस पर अभी क्या प्रतिक्रिया, क्या धांधली हुई है चुनाव? देखो, मेरे नेता हैं, मेरी प्रतिक्रिया क्या है? जो मेरा नेता कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है और जो मेरे नेता ने डिमांड किया है, राहुल गांधी जी ने डिमांड किया है, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन, देखो, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों हटते हैं? हर चीज़ में पारदर्शिता होना चाहिए। क्यों वो पीछे हट रहे हैं? क्यों नहीं इन बातों को सामने ला रहे? जो राहुल गांधी जी उनसे डेटा जो मांग रहे हैं, ये उनको देना चाहिए। संत कबीर जयंती समारोह है, बड़ी धूमधाम से वो मनाया जा रहा है पूरे देश में। आपकी क्या शुभकामनाएं वो देशवासियों को? बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। ये मौका महज एक दिन का नहीं रहना चाहिए। देखो, समाज ने अपने गुरु को मानते हुए ये एक मौके का, आप समझ लीजिए, संदेश देने की बात है। लेकिन सिर्फ एक समाज का नहीं हो सकता और ये हमें बार बार याद रखना चाहिए कि ये 36 बिरादरी का होता है, सबके लिए होता है। ऐसे ही ये लोग जैसे संत कबीर हैं, चाहे भगवान वाल्मीकि हैं, चाहे गुरु रविदास जी हैं, लेकिन आज हम संत कबीर जी को यहाँ उनके प्रकट दिवस को मना रहे हैं। तो ये महान पुरुष ऐसे ही नहीं हो गए, इनकी कुछ महानता थी जो आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए केवल एक समाज या एक जाति के ना रहकर वो मानवता के रहे हैं। ये संदेश हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर इस पर्व को मनाते हुए मुझे बुलाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो सोनीपत के साथियों ने ये मनाया है और यहाँ बहनों को, भाइयों को मिलने का मौका मिला।
हम सभी लोग मिलकर चले आगे, समाज की भलाई के लिए काम करें। केंद्र सरकार के 11 साल है वो पूरे होने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 3 तलाक, धारा 370 और जो भी अन्य जो कार्य है वो जनता के बीच में है, वो केंद्र सरकार के जो नेता हैं वो लेकर जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अगर इतना काम था तो लोग तो उसको अपने आप ही अपना लेते ना। तो 11 साल में वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस बार बहुमत भी नहीं आया इस सत्ता पक्ष को, भाजपा को बहुमत भी नहीं मिला लोकसभा में, लेकिन वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तो इनके 370 सांसद बने हों। बात ये है कि इन्होंने जो वायदे किए उन पर खरा नहीं उतरे। हर बार एक नया स्लोगन ले लेना, हर बार नई बात लोगों के बीच में उतारना और पुराना वायदा भूल जाना। कहाँ गए प्रतिवर्ष के 2 करोड़ रोज़गार? आप बताइए। हम जहाँ पर बैठे हैं एनसीआर में हैं, सोनीपत में हैं, और मैं तो पूरे हरियाणा की बात करूँगी, चाहे हमारा दूर दराज का सिरसा हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे कालका हो, पूरे हरियाणा में आज बेरोज़गारी से हमारा युवा त्रस्त है। आप देखते हैं कि कैसे रास्तों से विदेश में जाते हैं, वहाँ क्या बदहाली होती है। अभी आपने देखा कि एक युवक के साथ क्या बर्ताव हुआ। तो ये सरकार की नाकामियाँ हैं, खामियाँ हैं। आज नशा हमारे युवा में बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा बेरोज़गारी का, हमारे लघु उद्योग, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। केवल कुछ लोगों को, जैसा राहुल जी कहते हैं, 2-4 बड़े घरानों को ही सब कुछ देश सौंप दिया है। तो ये, और जो ये 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप गरीब आदमी को पूछ लो, सड़क पर पूछ लो, किसी को पूछ लो कि उसका मायने क्या है, क्या उसके जीवन में कोई फ़र्क पड़ा? किसान की अगर आप बात लीजिए, किसान की आय दुगनी करनी थी, उनके साथ भी वादा खिलाफ़ी हुई। हमारे यहाँ पड़ोस में साल भर बैठे रहे, लेकिन उनको कह कर उठा दिया, पर कोई वायदा पूरा नहीं, कानूनी दर्जा नहीं दिया एमएसपी को। गरीब के हाथ में दाने दे दिए, लेकिन गरीब को ऊपर उठाने की बात। आज अगर हम हरियाणा की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्कूल पर स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अब फिर प्राइवेट सेक्टर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, कितने पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन उनको भरने की बात नहीं। जगह होगी लाखों की, करेंगे कुछ 100,000, उसमें भी धांधली पर धांधली, पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत लंबी दास्तान है। तो 11 साल केंद्र सरकार किस बात के मना रही है, और डबल इंजन कहाँ गया? आज के दिन हरियाणा भी और पूरा देश त्रस्त है। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे थे, संगठन बनाने को लेकर चर्चा हुई है। क्या लगता है कि संगठन और कांग्रेस पार्टी एकजुट हो पाएगी? आज सोनीपत पहुंचे कुछ कांग्रेस के नेता, आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं हुई, पार्टी प्रोग्राम थोड़ा ही है। देखो, ये चीज़ तो है, मैं तो पहले एज प्रेसिडेंट भी आई हूँ आपके बीच में, जब पीसीसी प्रेसिडेंट थी तब भी था। अब है कुछ लोगों की अलग मानसिकता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो कोई बात नहीं। हमारा काम है, और राहुल जी ने अब कह दिया है कि हमने पार्टी को मजबूत करना है। जिसने पार्टी को मजबूत करना है वो आगे बढ़े, और जिसने केवल स्वार्थ की राजनीति करनी है वो घर बैठ जाएंगे। संगठन कब तक अब इनको पूछ संगठन कब तक बनकर तैयार है वो हो जाएगा? कुलदीप शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आगे बढ़ेगा, ईडी और जो सीबीआई से जो नहीं डरेगा वो संगठन में होगा। देखो, ये तो एक बात है, सब मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सीबीआई, ईडी, अपनी सेंट्रल एजेंसीज का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सबके सामने। अगर इनके सामने कोई भी मुंह खोलता है, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो या प्रेस के कोई लोग, मीडिया के कोई लोग हों, फट उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी केस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर हैं। जो असली यहाँ पर गलत काम हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनमें कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है, पीछे हट जाती है। ये सब बातें हैं। एक और कि जो भाजपा, केंद्र सरकार अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात है हमारे संगठन की।
आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। संगठन की कमी रही है, मैंने खुद इस बात को कई बार माना है कि संगठन का अभाव रहा, चाहे मेरा समय हो चाहे अब हो। ज़िला है जो बहुत मजबूत, तो राहुल जी ने इस बात को कि ज़िला हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी संगठन को, चाहे आगे ब्लॉक हैं या बूथ हैं, उसको ज़िला देखे, काम करे। आगे हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए राहुल जी खुद चंडीगढ़ आए और हम अपनी पार्टी को उनके दिशा निर्देश द्वारा, खड़गे जी के दिशा निर्देश द्वारा मजबूत करेंगे। बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम, उन्होंने कहा कि एमपी और विधायक जो धरातल पर जाते हैं तो हमारे काम नहीं हो पाते। अब देखो, असली बात तो कहीं ना कहीं से निकलती हैं। गौतम जी ने भी कह दी, इनके मंत्रियों ने भी कह दी, इनके विधायकों ने भी कह दी, तो ये बातें तो जग जाहिर हैं, क्योंकि अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है। कई बार लगता है कि मुख्यमंत्री जी की भी कोई बात मानता है कि नहीं मानता है, तो कौन चला रहा है, ये इंजन है कहाँ, पता तो चले। ड्राइवर कौन है, इंजन कहाँ है। मुख्यमंत्री जी को हम चिट्ठी लिखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसकी ओर ध्यान देते होंगे, लेकिन अगर उन्हीं के अपने लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं ऐसी बात, कितने हताश हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वो अपने जनप्रतिनिधि ही उनके इतने हताश हो जाएंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। CDS अनिल चौहान ने